हेलो दोस्तों, मैं आपका अभिषेक आर्यभट्ट ट्यूटोरियल से और आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम बात करने वाले हैं व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। अब देखिए, आप पढ़े होंगे भाई, अब ट्रिग्नोमेट्री में साइन कोस टेन कोसेक सेक और कॉट ये है क्या एग्जैक्टली भाई? ये है तो एंगल ही, ये तो एंगल ही है। मैंने बताई थी बातें होंगी आपकी राइट एंगल ट्रायंगल में। तो भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर है, मान लीजिए ये 90 है, तो आप बताइए कि ये है कि एंगल ही ना है? ये होगा 10 20 50 40 जो भी भाई कोई तो ये एंगल होगा ही। मान लीजिए इसका पॉइंट ए बी और सी है, ये बी मान लीजिए, तो 90 डिग्री होगा, लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ये हो गया आपका बी। अब क्या करना है, तो जनरली कुछ स्पेसिफाइड एंगल्स होते हैं जिसकी वैल्यू हमें याद रहनी चाहिए। कुछ लड़के कहते हैं सर व्हाई वी विल टू लर्न, जब हमारे पास चार्ट बुक रहती है, ये मिलता है स्कूल में, कुछ स्कूलों में दिया जाता है, बट कुछ तो याद करो यार, अपना नाम ही क्यों याद करते हो आप? वो भी छोड़ दो, वो भी तो आपको लिखा ही रहेगा आधार कार्ड पे। तो ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको कोई ऐसा चार्ट नहीं मिलता है जिस पर आपको ये वैल्यू दी रहे, या आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि इसे खोल कर आप जो है उस पर मैच कर सके क्या वैल्यू है। तुरंत याद होनी चाहिए वैल्यू। देखिए कैसे लिखेंगे। आप जानते हैं 3 तरह के एंगल होते हैं, साइन कॉस टेन, और इसका जो साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। हमने कुछ लिए एंगल, 5 एंगल, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री। कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, वो मैं आपको सिखा रहा हूं। देखिए अब आप, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और ये होती है वैल्यू 1। आप देखेंगे कि इससे बड़ी ये वैल्यू, इससे बड़ी ये वैल्यू, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है तो वैल्यू बड़ी होगी, इससे बड़ी ये वैल्यू, इससे बड़ी ये वैल्यू, और ये सबसे बड़ी 1। तो ग्राफ क्या है हमारा साइन थीटा का? इंक्रीजिंग है। अभी मैं आपको ग्राफ भी दिखाता हूं बना के कैसे, तब तक आप समझते रहें, इसको याद कर लेंगे। साइन 0 पे वैल्यू 0 होती है, साइन 30 डिग्री पे 1/2, साइन 45 पे 1/√2, साइन 60 डिग्री पे √3/2 और साइन 90 वैल्यू 1। आप देखिए, अब इसको ऐसे लिखेंगे कॉस के लिए, एक लिख लिए सब लिख लेंगे। देखिए कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, अब ये वाला यहां आ गया, कॉस 30 √3/2, √3/2 हो गया, cos 45 ये नीचे ही 1/√2, ये 1/2 यहां आ गया, यानी साइन 60 की वैल्यू 1/2 और cos 90 की वैल्यू 0। सबको पता है भाई, अक्सर आप लोग सुनते आए होंगे cos 90 0 होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 90? सर 0। देखिए ऐसे आया 0। अब देखिए tan थीटा, tan 0 क्या होगा? तो tan 0 होता क्या है? साइन 0/cos 0, 0/1, 0। ठीक है, फिर इसकी वैल्यू याद कर लेंगे 1/√3, 1 रूट कैसे आई निकाल लेंगे, tan 30 की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन 30 अपॉन कॉस 30। भाई देखिए मैं यहां निकाल दे रहा हूं आपको। देखिए भाई tan 30 कैसे आएगा, देखिए साइन 30 अपॉन में कॉस 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी है बाबू? साइन 30 की वैल्यू है 1/2, 1/2 और cos 30 की वैल्यू कितनी है भाई? देखिए cos 30 है √3/2, √3/2, तो 2 से 2 खत्म, पलटने के बाद 1/√3 कितना है? 1/√3 है। अब ये होती है नॉट डिफाइंड, यानी कि इनफाइनाइट। कैसे भाई? साइन 90 अपॉन cos 90 हो जाएगा, तो साइन 90 अपॉन में cos 90। भाई साइन 90 तो 1 होता है, पर cos 90 1/0, नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट। ठीक है, याद रखेंगे किसी नंबर के 0 है तो वो होगा इनफाइनाइट, अगर इनफाइनाइट खुद नीचे है तो वो नंबर होगा 0। ये बेसिक मैथमेटिक्स है, ये आपको आनी चाहिए।
अब क्या, अब ये 3 लिख लिए, सबको पलट देंगे। कोसेक 0, 0/1 0, 1/0 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, और 1 का उल्टा तो 1/1 था, तो 1/1 1 ही रहेगा। सेक का उल्टा कर लेंगे भाई, देखिए 1 का 1 ही रहेगा भाई। √3/2 था तो 2/√3 हो गया भाई। 1/√2, सो ये हो गया √2, ये हो गया 2, और ये 0 था, ये 0/1 था, तो अब हो गया 1/0, तो 1/0 तो इनफाइनाइट, मतलब वही नॉट डिफाइंड, एनडी नॉट डिफाइंड लिख लीजिए इसको, नॉट डिफाइंड। सेक हो गया। अब कॉट कर लीजिए भाई, कर लेंगे। 0/1 0 था, 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/√3 का हो गया √3, 1 अपॉन ये 1 था ना, 1/1 तो ये तो 1 ही रहेगा भाई। √3 का 1/√3 भाई पलट गया, और नॉट डिफाइंड 1/नॉट डिफाइंड 0। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको चीजें समझ में आ गई हों, कि एक बार आप देख लें। थोड़ा मैंने इसे छोटे में लिख दिया है, कंजेस्टेड में, लेकिन क्लियर है आपके लिए एकदम। मैंने आपको मेथड बता दिया है, अब आप समझ जाएंगे उससे। चार वैल्यूज नॉट डिफाइंड होती है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड और नॉट डिफाइंड। ठीक है भाई, याद कर लेंगे वैल्यू। ऐसे मैं एक लाइन खींच दे रहा हूं जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। आपकी कॉपी मेरे तरह ही लिखेंगे सीखते हुए। थोड़ी बहुत बातें मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूं, जिससे आपके मन में कोई डाउट न रहे। देखते चलेंगे, याद भी कर लेंगे। जैसे मुझे याद है वैसे आपको याद होना चाहिए। दिस इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। वैल्यूज याद रहेंगी तो ही आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। ये तो मान लीजिए मैंने समझाने के लिए लिखा था, इसे मैं रफ कर देता हूं। ये लिखा था समझाने के लिए। 1/0 बेटा नॉट डिफाइंड होता है, और 0/1 तो 0 होता है। ठीक है, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतना जो मैंने आपको लिखाया है वो आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में हम देख लेते हैं क्या होती है। पहले मैं इसे रफ कर लेता हूं एक बार। चलिए, इसी तरह से याद कर लेंगे आप, जैसे मुझे याद है। मैं उम्मीद करता हूं आप भी याद कर लेंगे। 2 दिन लगता है याद करने में, लेकिन वो आपको याद कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब कुछ बातें और देखिए। मैंने आपको बताया था साइन की वैल्यू 0 से 1 तक बढ़ती रहती है। मैंने बताया था आपको। अब देखिए क्या कहानी है उसकी, कैसे बढ़ती रहती है। बहुत बेसिक से सीखेंगे। देखिए बच्चों, अच्छी सी बात, मैंने ग्राफ खींचा। लोग बोलते हैं कि लाइफ इज लाइक अ साइन वेव। जिंदगी में कभी उतार चढ़ाव आता रहता है, अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं। तो ये हो गया वाई एक्सिस बेटा, ये हो गया एक्स एक्सिस। आपने ग्राफ ऐसे पढ़ा होगा, ऐसे साइन का ग्राफ होता है। तो बेटा ये देखो, ये एंगल है। एक्स क्या है, एंगल्स है सब। और ये साइन की वैल्यू है। ये क्या है, वाई जो है वो है साइन की वैल्यू, कि इस एंगल पे कितनी वैल्यू होगी। तो साइन अगर आप घूमता है बेटा 0 से लेके 1 तक घूमता है, और निगेटिव साइकिल में -1 तक। देख रहे हैं हम ग्राफ, बहुत अच्छा समझा रहे हैं हम। देखो ग्राफ, साइन जब एंगल 0 है तो ग्राफ भी कहां पर है, 0। तो साइन 0 0 था, देखा आपने। लास्ट में आपने देखा था कि साइन जो है ये 90 है। ये देखो, ये साइन 90 ग्राफ कितना था, 1 था। आपने देखा होगा उसमें। अच्छा, साइन 30 का ग्राफ था 1/2। देखो ये साइन 30 यहां पर, साइन 30 1/2 है। ये इसके आधे पर होगा। ये 1 है इतना ऊंचा, तो ये होगा। एक सेकंड आप होल्ड करें।
कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था, घर के कुछ लोग आ गए थे। चलिए आइए, तो ये हो गया। और उसके बाद देखिए ये वैल्यू कितनी बेटा, ये है 1/2। और 1/√2 ग्राफ ये है, देखिए ये भाई, ये बताओ 1/√2 जो है बेटा वो तो 1/2 से बड़ा होगा, सबको पता है, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है तो नंबर पूरा बड़ा होता है। तो ये हो गई वैल्यू 1/√2, ये वाली वैल्यू, ये जो है ये वैल्यू, अगर मैं इसे आगे खींच के यहां मैं लिख दूं अलग से ताकि उसमें दिखे आपको, तो ये वैल्यू है 1/√2। तो ये देखो ग्राफ, तो ये तो π/2 90 डिग्री था, ये कौन सा एंगल है 30, ये कौन सा है 60, और ये हो गया 90, सॉरी 30 45, जस्ट बगल में √3/2 था। तो ये भी अगर आप इसको ग्राफ खींचेंगे ऐसे निकाल के इधर, तो ये हो जाएगा वैल्यू √3/2, थोड़ा सा उनसे भी ऊपर, और तब ये 1 तो ऊपर है ही। तो अभी ग्राफ में इतना जितना मैंने आपको बताया है ये समझने लायक चीज है, एकदम क्लियर है, आपका फंडा एग्जैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा लिखने में हौच पौच हो गया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। कि भाई अब एक रफ ग्राफ बना के अगर मैं आपको समझाऊं, अब तो अभी समझ गए। देखिए क्या मतलब है इसका, देखिए मैं आपको और क्लियर कर देता हूं। देखिए जैसे कि मान लीजिए अभी ये ग्राफ है, ग्राफ ये गया साइन का, तो भाई जितना ये उतना ये रहेगा। ये बेटा अगर ये सबसे ऊपर वाला 1 है, तो ये वाला पॉइंट, ये वाला, तो ये जो पॉइंट है ये वाला वो है √3/2, ये वाला, और ये वाला बेटा ये है 1/√2, और ये इसका जस्ट आधा जो है ये हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1/2। तो जैसे जैसे ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ता है, साइन के ग्राफ यहाँ 0 से लेकर 90 तक इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। उसके आगे की वैल्यू भी हम लोग सिखाएंगे आपको भी निकालना, तो आप देखेंगे ग्राफ क्या हो रहा है, घट रहा है, ग्राफ डिक्रीजिंग है। और फिर यहां तक गर गया, ये π/2 है बेटा, तो ये पाई, क्योंकि बीच में π/2 है, तो π/2 में और जोड़ेंगे, π/2 तो कितना हो जाएगा पाई, ये कितना है 3π/2, ये कितना है 2π। इस तरह आप ग्राफ की पढ़ाई भी स्टार्ट कर सकते हैं मेरे साथ, मैं बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। लेकिन बेसिकली आप इतना समझ गए ग्राफ की कैसे वैल्यू लिखते हैं। वाई एक्सिस पे वैल्यूज होती हैं, एक्स एक्सिस पे जब क्लास 11 तक पढ़ेंगे तो उसमें टॉपिक आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे कि एक्स वाली वैल्यू यहां चली गई, वाई वैल्यू उल्ट, मतलब समझ रहे हैं, डोमेन हैज चेंज टू रेंज एंड रेंज हैज चेंज टू डोमेन। तो ये कहानी है। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस और हैं हमारे लेवल के रिकॉर्डिंग, तो उसको हम याद कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। देखिए कैसे बदलता है, क्या होता है। देखिए कुछ खेल क्वाड्रेंट का भी है, वही मैं आपको सिखाता हूं, लेकिन उससे पहले आप देखें, एक बार देखें कुछ फॉर्मूले और हैं। देखिए जब जब 90 डिग्री दिखेगा किसी फॉर्मूले में, तो आपका दिमाग जो एकदम स्विच ऑन हो जाना चाहिए कि यहां कुछ करना है। क्या करना है आपको हम बताते हैं अभी। देखिए साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, इनका उल्टा हो जाएगा कोसेक। अब कैसे क्या करना है देखिए आप, सेक 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। नाउ साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है बेटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है बेटा साइन थीटा। साइन कॉस में चेंज करता है, कॉस साइन चेंज कर रहा है। tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा बेटा tan थीटा। कोसेक वाला जब अब क्या बचा तो सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा कितना हो गया कोसेक थीटा। याद करने का ट्रिक रखेंगे, 90 माइनस थीटा आते ही आपकी बुद्धि क्या हो जानी चाहिए, ऑन हो जानी चाहिए बेटा। अब ये नहीं कि साइन से कॉस में आके, साइन से हमेशा कोस, साइन का कोसेक उल्टा होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो वहां कंफ्यूज नहीं होंगे, पढ़ लेंगे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। क्या यूज है आपका दिखाते हैं हम, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, tan थीटा, याद कर लेंगे इसे। tan कॉट में चेंज हो जाता है, कोसेक सेक में चेंज हो जाता है, सेक कोसेक में चेंज हो जाता है, कॉट जो है tan में चेंज हो जाता है, साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस जो है साइन में चेंज हो जाता है।
इजी याद करना, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है अगर आप क्वेश्चन नहीं करते हैं तो। चलिए ये एक सवाल हम करके आपको दिखाते हैं कितना मजेदार इसका यूज है, बस समझने के लिए। हर चीज का देखना भी तो बहुत जरूरी है। देखिए कैसे इंटर रिलेट करके पढ़ते हैं, कैसे जोड़ के पढ़ते हैं चीजों को। मान लीजिए कि हमें निकालना है साइन 60 डिग्री, कितनी वैल्यू होती है इसकी बेटा? √3/2। कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या कहा, इसको 60 को आप लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसे है साइन 90 माइनस 30 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। साइन 90 में 30 16 होता है, तो ये 90 में 60 साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया? कॉस थीटा। और इसकी वैल्यू भी √3/2। देख रहे हैं, एक तो डायरेक्ट और ये दोनों ही चीज आपस में क्या है? इंटरकनेक्टेड है कि नहीं? तो क्वेश्चन देखते ही आप समझ जाएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, अब किसी एक्सप्रेशन का अगर प्रूफ करना है कि उसका आंसर कॉट में आ रहा है, आपको 10 मिला हुआ है, तो आप तुरंत ये लिख सकते हैं ऐसे कि सर, आप लिख सकते हैं ऐसे, मैं यहां समझ गया कि सर, चाहे एक मैं बता रहा हूं आपको, tan 60 = cot 30 लिख सकते हैं भाई ना, आएगा tan 90 - 30 cot 30। ठीक है ना? उसी तरह लिख सकते हैं आप sin 60 = देखिए कैसे कैसे चेंज हो रहा है। देखिए कोसेक 30 = sec 60, ये दोनों को जोड़ के 90 होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, इसी तरह से बाकी को भी अरेंज कर लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे बताना बहुत जरूरी था। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी चीजें अब आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी, पानी की तरह क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, और आज मैं आपको इंग्लिश का एक वर्ड दे रहा हूं जिसके बारे में आप सर्च करेंगे और मुझे बताएंगे। वर्ड है वो SLATHER, क्योंकि सिर्फ मैथ्स पढ़ने से तो होगा नहीं भाई, इंग्लिश भी आनी चाहिए भाई, फिजिक्स भी पढ़ना है, तो चीजों को सब कुछ करेंगे हम। एक वर्ड आप खोज देंगे, स्लैदर। क्या मतलब होता है इसका, और इसका जो मीनिंग है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन तब तक इसका मीनिंग आप खुद सर्च करेंगे और खुद याद करेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्लैदर। तब तक के लिए, अगर मेरा वीडियो पसंद आता है, अगर पसंद आता है तो कोई दबाव नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये फ्रूटफुल है, समझाने का तरीका मेरा अच्छा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एंजॉय करें। चैनल का नाम न भूलें, अभिषेक कुमार सिंह, आर्यभट्ट ट्यूटोरियल्स। बाय बाय, एंजॉय।